जय जय श्री सीताराम। देखिए, दो बातें होती हैं। एक तो होती है स्वाभाविक, जो कि हमारे स्वभाव में ही होती है, और दूसरी जो होती है वो होती है अस्वाभाविक। स्वाभाविक वो है जो स्वतः ही हमारे पास है, जो स्वतः ही सिद्ध है, और अस्वाभाविक वो है जो हमारी बनाई हुई है, जो बनावटी है, जिसको बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी के प्रकार है भगवान और संसार। भगवान का तत्व अर्थात ये शरीर, अंदर जो जीवात्मा है, ये जो जीवात्मा है ये भगवान का अंश है, और प्रकृति का अंश ये शरीर है। ठीक, दोनों विभाग अलग अलग हैं। अब भगवान के साथ जो संबंध है, भगवान के साथ जो इस आत्मा का संबंध है, क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये उनका अंश है, इसलिए भगवान के साथ तो जो इसका जो संबंध है वो स्वाभाविक है, वो बनाया हुआ नहीं है ना, अपने आप में ही वो सिद्ध है। और इस शरीर और संसार के साथ जो संबंध बनाया हुआ है वो हमारा माना हुआ है, ये अस्वाभाविक है। पहचान क्या है? पहचान ये है कि ये पहले नहीं था और हमारे बाद भी नहीं रहेगा। इस शरीर के मिलने से पहले हमारे शरीर से क्या संबंध था? नहीं था ना। और इस शरीर से निकलने के बाद हमारे संबंध शरीर से क्या रहेगा? नहीं रहेगा। तो बीच में ये जो संबंध है ना, ये हमने मान लिया है, जो कि अस्वाभाविक है, जो अस्वाभाविक है। अब भगवान के साथ तो जो हमारा संबंध है असली है, बनाया हुआ तो है नहीं, लेकिन संसार को हमने स्वीकार कर लिया, संसार के साथ हमने संबंध बना लिया। जैसे ये शरीर को अपना मान लिया, इस शरीर के साथ जड़ हो गया, अपना मन हो गया कि हाँ ये मैं हूं। अब शरीर को अपना मान लिया, अपना स्वरूप मान लिया कि ये मैं हूं, तो फिर शरीर के साथ जो परिवार जुड़ा है, धन है, संपत्ति है, ये सब भी मेरी हो गई। अब क्या? अब कहां से शुरू हुआ? अब यहां से शुरू हो गया मैं, मेरा, मेरी संपत्ति, मेरा अधिकार, मेरा धन, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा बिजनेस, मेरा यश। और यहीं से क्या शुरू हुआ? मैं अरुमोल तोलते माया। बस यहीं से माया का प्रारंभ हो गया। यही मान ली ना, बस यहीं से माया ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया। अब क्या है? अब धीरे धीरे हम इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, और इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अब हमने क्या किया? अब हमने ये जो स्वीकार किया हुआ है भाव, मैं और मेरा, मैं अरुमोल तोलते माया, अब इस भाव को अब हमने मिटाने का प्रयास करने लगे। अब इसको हम अभ्यास में लाने लगे। अब इसको मिटाने के लिए क्या किया? अब ये अभ्यास करने लगे, है ना। लेकिन क्या हमारे मिटाने से जो हम प्रयास करते हैं ये मिट सकती है क्या? क्यों? क्योंकि जो है ही नहीं वो मिटेगा कैसे? जो है नहीं वो मिट नहीं सकता। संसार में जो मैं और मेरा, ये जो हमने जो बना रखा है, ये है ही नहीं, क्योंकि ना पहले था, ना पीछे है, ना आगे होगा, बस बीच में ही है। और अब इससे हम बाहर भी निकलना चाहते हैं, है ना। ये जो अभ्यास है ना, अब ये अभ्यास से ये क्यों दूर नहीं होगा? अब ये मैं आपको देखिए समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए हम कहीं किसी स्थान पर हम खड़े हैं, ठीक है, और आसपास बड़ी ही सुंदर सोने की जंजीरें पड़ी हुई हैं,
सोने ही सोना है, सोने की विभिन्न प्रकार की जंजीरें पड़ी हुई हैं। अब क्या हुआ, उस जंजीरों से हमें हो गया मोह, सोना है, कीमती है। अब हमने उस जंजीरों को अपने आसपास लपेटना शुरू कर दिया, लपेटना शुरू कर दिया, स्वयं को बांधना शुरू कर दिया। उस माया से स्वयं को बांध रहे हैं, बांध रहे हैं, बांध रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। अब बंधते जा रहे हैं, पता नहीं है, बड़ी प्रसन्नता हो रही, अरे वाह मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, अरे वाह मेरी संपत्ति बढ़ रही है, मेरा यश बढ़ रहा है, मेरा वैभव बढ़ रहा है, मेरा परिवार बढ़िया फल फूल रहा है, गाड़ी बंगलों में घूम रहे हैं, बढ़िया होटलों में जा रहे हैं, अरे बढ़िया। वो जंजीर फंसती जा रही है, वो जंजीर को अपने ऊपर चारों लपेटते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे जब समय बीता, अब क्या लगा, एक दिन से अचानक से लगा अरे ये तुम फंसे हुए थे। अब कहीं कहीं किसी सत्संग में चले गए, सत्संग सुन लिया, अब लगा अब इससे बाहर निकले, अब इसको छोड़ना चाहिए, अब इससे बाहर निकलना चाहिए। अब चिल्ला रहे हैं कोई मुझे बचाओ, अरे कोई यहां से बाहर निकाल लो, अरे साधु महाराज, संत महाराज, अरे भगत जी मुझे यहां से बाहर निकाल लो, मुझे यहां से बाहर निकाल लो, मैं इन सब से बाहर निकलना चाहता हूं, ये मैं और तो मैं इन सब से बाहर निकलना चाहता हूं, मुझे बाहर निकाल लो। और अपने आप प्रयास करता है, नहीं अब मुझे इससे बाहर निकलना है, अब मुझे इससे बाहर निकलना है, अब मुझे इससे बाहर निकलना है ना, अब मुझे इससे बाहर निकलना, बार 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 यही। लेकिन हुआ कैसे, तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान। ये जीव अज्ञानी था और भगवान की माया के वश में होकर ये भूल गया कि भूल क्या गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये भूल गया। अब क्या हुआ, सो माया बस भयो गुसाई बंद्यो कीर मरकट की नहीं। अब माया के वशीभूत होकर कैसे बंध गया, जैसे कीड़े मकोड़े नहीं, कोई कुत्ते के गले में पट्टा बांध देता है, कुत्ता हाँ जी हुजूर, मालिक ने कहा भौंको उस पर, हाँ भौंकती है, खाओ खा लिए। जानवर को गले में पट्टा बांध दिया है ना, घोड़ों के गले में आपने देखा होगा ना, वो कुछ बांध देते हैं ऐसे प्रकार, गांव में जो गाय हो, भैंस हो, है ना, उनके भी गले में बांध देते हैं, है ना। सो माया बस भय गुसाई बंध्यो कीर मर। अब कीड़े मकोड़ों की तरफ बंध गया, अब इससे निकलने का प्रयास करता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई और जद मिशा छूटत कट नहीं। अब जड़ और चेतन, जड़ और चेतन, अब आत्मा और शरीर, इन दोनों के बीच में गांठ पड़ गई। अब शरीर का मोह छूट नहीं रहा, शरीर अर्थात ये माया अब छूट नहीं रही है। यद्यपि मिशा छूटत कट नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, मिशा है, मिथ्या है, लेकिन छूटत कट नहीं, अब छूट नहीं पा रही है। क्यों, अब वो सोने की जंजीर बढ़िया लग रही है, सोने की जंजीर अच्छी लग रही है। अब कोई खोलने का प्रयास भी कर रहा है, अच्छा लाओ चलो हम खोल देते हैं, नहीं ये जंजीर नहीं निकलनी चाहिए, हमें ऐसी मुक्त करो, जंजीर नहीं निकलनी भाई साहब, तुमको जंजीर मत निकालो, ऐसे मुक्त कर दो हमको। अब वो उस जंजीर के अंदर जो है वो बंधन में नहीं है। मैं अपने आसपास यदि किसी भी तरह से धागा या जंजीर लपेट लूं और उसके बाद मैं चल रहा हूं मुझे बचाओ, तो क्या मैं बंधन में हूं? मैं बंधन में हूं। अगर मुझे कोई बांध दे और मुझे कोई चारों ओर से बांध कर कहीं डाल दे, तब तो कोई कह सकता हाँ ठीक है भाई ये बंधन में है, इसे मुक्त करो। लेकिन मैंने ही अपने चारों रस्सी लपेट ली और घूमने लगा और कहने लगा बचाओ। जैसे बाल्यकाल में बालक भी कभी कभी ऐसे करते हैं आपस में खेल में, तो क्या माता पिता बचाने आते हैं? नहीं आते, क्योंकि वो खेल की तरह है। भाई लपेटी तो तुमने है तो तुम तो मुक्त हो, अब कोई बचाने भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो भी देखे वो ये तो मुक्त है। तो उसी प्रकार से जद भी मृषा छूटत कट नहीं, मिथ्या है लेकिन फिर भी छूट नहीं रहा। जो उस रस्सी के जो अंदर बैठा है, इस शरीर के भीतर जो बैठा है वो मुक्त है, वो मुक्त है। वो चाहे तो एक क्षण में बस रस्सी का सिरा छोड़ दे और तुरंत जितनी जंजीरें हैं सब छूट के ढीली हो जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी, वो मुक्त है।
लेकिन उसने अपने ऊपर जो परत चढ़ा रखी है ना, मैं अरुमोद तोलते माया, उस परत जो चढ़ा रखी है, उस परत के कारण केवल और केवल वो स्वयं को बंधा हुआ अनुभव कर रहा है। केवल अनुभव कर रहा है, बंधा नहीं है, क्योंकि वो बंधन उसका अपना है। उसकी जो डोर है ना, जो छोड़ने पे छूट जाएगा, वो डोर उसके हाथ में है। लेकिन फिर भी बस वो अनुभव कर रहा है कि हाँ मैं बंध गया, मुझे बचाओ। तुम डोर छोड़ दो, तुम तुरंत मुक्त हो। तुम्हारी मुक्ति तो सिद्ध है ही, मुक्त तो जीव सदा ही है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटे न ग्रंथि न हो ही सुखारी। बस जिस दिन से तुमने वो गांठ पकड़ ली ना अपने चारों ओर लपेट के, बस तब ते जीव भयउ संसारी, अब तुम संसार के हो गए। क्योंकि उस चारों ओर जो तुमने अपने चारों जो संसार लपेट लिया है ना, उस संसार की डोर तुमने बड़ी संभाल के पकड़ी हुई है कि संसार छूट नहीं जाए। तो बस तब ते जीव भयउ संसारी, अब तुम संसार के हो गए। और छूट न गिनती ना हो सुखारी, अब वो डोरी तुम छोड़ना भी नहीं चाहते और सुख भी चाहते हो। वो छोड़ना भी नहीं चाहते और सुख भी चाहते हो, दोनों कैसे हो जाएगा? तुम छोड़ना भी नहीं चाहते और मुक्त भी चाहते हो कि मुक्ति भी हो जाओ, वो नहीं होगा ना। तुम छोड़ दोगे तो मुक्त हो जाओगे, लेकिन छूट न ग्रंथि ना हो सुखारी, ना छूट रही है। क्योंकि ऊपर वो जो संसार की परत, जो ऊपर जो तुमने संसार जो चढ़ा रखा है ना, वो ही बार बार तुमको अनुभव करवा रहा है, ये सुख है, ये दुख है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए, ऐसा मेरा जीवन नहीं होना चाहिए, ये गुण है, ये दोष है, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा आदमी है। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। ये दोष और गुण दोनों ही माया है। कोई गुणवान दिखता है वो भी माया है, कोई दोषी दिखता है तो भी माया है। ये गुण और दोष दोनों ही माया से परे नहीं है। और इन दोनों से निकलने का जो कार्य है, बिनु हरि भजन न जाई, ये भगवान के भजन से चला जाएगा। क्यों? सोने की रस्सी बांध लो, अरे बढ़िया है, सोने की रस्सी है। और वहीं लोहे की रस्सी बांध लो, अरे नहीं ये रस्सी बेकार है, तो लोहे की है। तो वही सोने की रस्सी बांध लो चाहे लोहे की बांध लो ना, चाहे गुण देख लो चाहे दोष देख लो, बांधने वाली तो माया ही है ना। गुण देख लो तो भी बंध रहे हो और दोष देख लो तो भी बंध रहे हो, दोनों ही दृष्टि में बंध रहे हो, दोनों ही दृष्टि में बंध रहे हो। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, अछूट न अधिक अधिक अरुई। अब वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने अपने अपने अनुसार बड़े बड़े मत दिए, अपने अपने अनुसार समझाना चाहा कि देखो ऐसा करके देख लो, ऐसा करके देख लोगे तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन मूल में जो बात है ना, ये कहा किससे जा रहा है? श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, ये जो उपाय कहे जा रहे हैं ये किससे कहे जा रहे हैं? ये वो जो जीव है ना, जिसने अपने चारों रस्सी लपेट रखी है, उससे कहे जा रहा है कि देखो तुम बंधे तो हो, तुम बंधे रहो, लेकिन तुम ये करके देख लो, ऐसे करके देख लो, वैसे करके देख लो, तुम ऐसा करके देख लो, ऐसा करो, तुम ये जो तुमने जंजीर अपने चारों पर लपेट रखी है, ऐसा करो, इसे किसी से काट के देख लो, कट जाए। अच्छा इसके जो जोड़ हैं इसमें बंधे हुए हैं, इन जोड़ों को जरा खोल के तो देख लो, हो सकता है खुल जाए। अच्छा ऐसा करो, इस लोहे की जंजीर को कहीं घिस के देख लो, हो सकता है घिसने से कमजोर हो जाए, टूट जाए। ये वो ही है, ये श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, ये वो उपाय हैं जो कहे गए हैं। लेकिन क्या हुआ? छूटना अधिक अधिक रुझाई। अब छूट तो नहीं रही है और अधिक मजबूत हो गई, क्योंकि पहले तो तुमने उस ग्रंथि को जो आसपास लपेट रखी है जंजीर, इसको पहले तुमने थोड़ा ढीला छोड़ रखा था। अब क्या हुआ? अब उससे मुक्त होने के लिए अब तुमने और जोर लगाना शुरू कर दिया, अब ये टूट जाए। लेकिन क्या हुआ? छूट है ना अधिक अधिक अरुझाई। अब वो छूट नहीं रही है और वो उलझती जा रही है और उलझती जा रही है।
जबकि डोर तुम्हारे हाथ में है। जहां से वो बंधी है वो सिरा तुमने अपने हाथ में पकड़ रखा है। सो माया बस भय साई बंदो की मकड़ी, वो तुमने अपने हाथ में, जहां तुमने छोड़ा कि तुम मुक्त हो। समझे ना? वो जो जीव के आसपास जो जंजीर बनी हुई है ना, वही ये शरीर है जो हमारी आत्मा के चारों ओर बंधा हुआ है। अब इस शरीर के भी जो संबंध है, कुटुंब है, नाते हैं, परिवार है, रिश्ते हैं, इन सब की डोर मन ने पकड़ रखी है। इन सब की डोर हम मन ने पकड़ रखी है। इस शरीर रूप से इसकी डोर अब मन ने पकड़ रखी है। अब वो छूटना तो नहीं चाहता, लेकिन मुक्ति चाहता है। वो ये धागा छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये सोचता है कि मैं मुक्त हो जाऊं। अब मुक्ति के विभिन्न प्रकार के उपाय करता है, ऐसे मुक्त हो जाऊं, ऐसे मुक्त हो जाऊं, ये करूं, वो करूं, लेकिन वो डोर नहीं छोड़ना चाहता। वो डोर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो मुक्ति सहज नहीं है। आपने जहां वो डोर जो है वो छोड़ दी, जहां मन से उसको आजाद कर दिया, वो धागा पकड़ा था, वो जंजीर पकड़ी थी, उसको छोड़ दिया। अब अंदर जो जीव है उस जंजीर के, वो मुक्त है, वो स्वतः मुक्त है। उसकी मुक्ति के लिए तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, उसकी मुक्ति के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः ही मुक्त है। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो भगवान का अंश है। आप हरिद्वार, काशी कहीं चले जाइए जहां गंगा जी हैं, और वहां जाके अपने एक चम्मच में गंगा जी की धारा से ऐसे चम्मच में जल ले लीजिए। कोई कहेगा क्या है? गंगा जल है। ठीक है। गिलास में ले लीजिए, क्या है? गंगा जल है। सामने बह रही है, ये क्या है? गंगा जी है। गोमुख चले गए, ये क्या है? गंगा जी है। और वहां जो चम्मच में थी वो क्या थी? गंगा जी है। तो ये भी गंगा जी है, वो भी गंगा जी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे भगवान है वैसी जीव है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो अंश है वही भगवान है, जो भगवान है वही अंश है। स्वरूप दोनों का है। एक को हम बहुत श्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो वो एक ही है जो विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहे हैं। उन्होंने खेल करने के लिए भांति भांति के स्वरूप एक एक अलग अलग अंदर रख दिए। अब क्या हुआ? अब हमने ये तो हम भूल गए कि हम उनसे बिछड़े हुए हैं, हम उनके अंश हैं। जो स्वरूप धारण किया था, उस स्वरूप में ममता कर ली कि अब ये मेरा है। अब जहां से निकले थे वो खेल खेलने के लिए, भगवान की जिस स्वरूप से निकले थे वो स्वरूप को तो भूल गए, और जिस खेल को हमें दिया गया कि ये खेल अब तुम्हें करना है, ये नाट्य मंच पर अब ये नाटक तुम्हें करना है, उस नाटक को हमने असली समझ लिया। बस यही गलती हो गई, उस नाटक को असली समझ लिया। और इसीलिए बस इसलिए ही फंसे हुए हैं, पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम। बस इसी चक्कर में जन्म ले रहे हैं, मर जा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। कोई और कार्य ही नहीं रह गया है। जैसे केवल एक ही कार्य रह गया है कि जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, बस एक यही कार्य रह गया है। लेकिन बस इतनी सी बात नहीं समझ में आती कि हम बंधन में नहीं है, हम स्वतः ही मुक्त हैं। हमें बांधने वाला तो कोई है ही नहीं, हम स्वतः ही मुक्त हैं। जहां वो जंजीर छूटी तो क्या हुआ? अंदर जो स्वरूप है वो मुक्त है। क्यों? क्योंकि वो सीधा भगवान का अंश है, उसको कहीं से मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो चेतन है, अमल है, मल रहित है, उसमें कोई मल नहीं है। निर्मल मन जन सो मही पावा, वो निर्मल है, अमल है, सहज सुख राशि है, उसको कहीं से सुख की आवश्यकता नहीं है, वो सहज सुख राशि है। तुम सहज सुख राशि हो, हर मिनट, हर दूसरे मिनट तुम्हें सुख चाहिए। गर्मी है, पंखा चलाओ, सुख चाहिए। एसी चलाओ, सुख चाहिए। ठंडी है, हीटर चलाओ, सुख चाहिए। गर्म पानी चाहिए। बिस्तर पे सो रहे हैं, गुदगुदा बिस्तर, सुख चाहिए। हर क्षण सुख चाहिए, हर घड़ी सुख चाहिए।
तो वो चेतनामल जो सहज सुख राशि है वो कहां हुआ? तो ये सुख किसे चाहिए? ये सुख बाहर जो जंजीर है, जो आवरण ओढ़ा हुआ है, मैं अलूम वल तो तुम्हारा, उसको ये सुख चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। तुम तो उससे परे हो, तुम तो उसके भीतर हो, उसे सुख चाहिए। बस उस स्वरूप को ही जानना है, बस यही भूल जाना है कि ये अच्छा, ये बुरा, मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे इससे बाहर निकलना है। ठीक है, ये मुझसे दोष हो गया, ये मुझसे गुण हो गया, ये मुझसे पाप बन गया, ये मुझसे पुण्य बन गया। तुमसे नहीं हुआ था, तुमसे कुछ नहीं हुआ है। तुम तो अमल हो, सहज सुख राशि हो, तुमसे कोई कर्म नहीं बनता। जो भी कर्म बनता है केवल तुम्हारे मन के द्वारा बनता है, और केवल वो तुम पे तभी आश्रित होता है जब तुम उसे स्वीकार करते हो। ये मेरे द्वारा बना, मेरे द्वारा बना तो पाप बना, भोगो, मेरे द्वारा बना पुण्य बना, भोगो। लेकिन जहां मैंने ये छोड़ दिया कि नहीं, मैं हुई नहीं, मैं कौन हूं? ईश्वर अंश जीव राशि, मैं भगवान का अंश हूं। संसार में शुभ हो रहा है, अशुभ हो रहा है, किसी का घाटा लग गया, किसी का नुकसान हो गया, किसी के अनुकूल हो गया, किसी के प्रतिकूल हो गया, सब भगवान की लीला है। सब कुछ जो घट रहा है, जो दिख रहा है, सब केवल भगवान की लीला है। भगवान की लीला मान के प्रसन्न हो जाओ, और अपना काम क्या करना है? हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाई। बस भगवान का भजन, भगवान का भजन और भगवान का आश्रय, है ना। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डर पति अति माया। ये माया डर जाएगी, ये माया भय खाती है भक्ति से। क्यों? भक्ति ही सानुकूल रघुराया, और राम जी वो भक्ति के अनुकूल है, राम जी भक्ति के अनुकूल है। और भक्ति क्या है कलिकाल में? नाम भक्ति है। राम भगति मणि और बस जाके, दुख लवलेश न सपने हुता के। यही जो नाम है, यही भक्ति मणि है, यही कलिकाल में भक्ति है। इसी भक्ति का प्रतिपादन संतों ने किया है, इसी भक्ति का प्रतिपादन समय समय पर जो देव विभूतियां धरती पे आई, जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया, उन्होंने किया। और आज के समय में भी जो संत हैं, महात्मा हैं, सिद्ध हैं, योगी जन हैं, वो भी केवल नाम का प्रतिपादन करते हैं, केवल नाम के लिए तो कहते हैं बस नाम को पकड़ लो, काम हो जाएगा। ये जो बात कही जीव और माया, है ना, जीव और संसार, जंजीर, जकड़न, ये सब केवल मुक्ति के लिए है। मुक्ति के लिए भी सिर्फ इसलिए है कि उस मुक्ति के लिए तुम्हें प्रयास नहीं करना है ना। अनिच्छित आवई बलियाई, राम भगत सुई मुक्ति गुसाई, अनिच्छित आवई बलियाई। वो तो तुम्हें इच्छा कहीं प्राप्त है, तुम इच्छा नहीं करोगे तो भी प्राप्त है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा का अधीन नहीं है। तुम चाहोगे तो ही तुम्हारी आत्मा मुक्त है, तुम नहीं चाहोगे तो तुम्हारी आत्मा मुक्त नहीं है। नहीं, वो तुम्हारी इच्छा का अधीन नहीं है, वो स्वतः ही मुक्त है, वो चेतन है, वो सहज सुख राशि है, वो स्वतः ही मुक्त है। तुम्हारी मुक्ति की आवश्यकता उसको नहीं है। इसलिए अनिश्चित आवई बलियाई, इसलिए तुम चाहो ना चाहो वो मुक्ति तुम्हें स्वतः ही प्राप्त है, वो मुक्ति स्वतः ही प्राप्त है। अब क्या करना है? अब प्रयत्न करना है केवल भगवान के भजन के लिए, केवल भगवान में प्रेम के लिए, उसके लिए प्रयत्न करना है। मुक्ति का प्रयत्न नहीं करना है, मुक्ति तो स्वतः प्राप्त है। तुम पाप से मुक्त हो, तुम पुण्य से मुक्त हो, तुम्हारे ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है जो संसार का लागू होता है। हां, तुम उस जंजीर को स्वीकार कर रखोगे कि ये है तो लागू होगा, और जहां उस जंजीर का जो डोर तुमने थाम रखी उसको छोड़ दिया, तुम स्वतः ही मुक्त हो। तुम तो कभी बंधन में थे ही नहीं, वो तुमने स्वतः ही अपने ऊपर लपेट रखा था, स्वतः ही उसको पकड़ रखा था, तुमने छोड़ दिया, तुम मुक्त हो। तुमने छोड़ दिया, तुम मुक्त हो। अब केवल मुक्ति की बात नहीं, बात है भक्ति की। इसलिए अब नाम जप आवश्यक है, अब यहां पे नाम जप आवश्यक है। मुक्ति तो तुम्हारे अभ्यास से हो जाएगी कि ठीक है संसार है, संसार नहीं है, हम नहीं मानते संसार, बस कुछ नहीं है, अपना कर्म है, भगवान को समर्पित करो, पार हो जाओ, हो गई मुक्ति।
लेकिन अब बात आती है भक्ति की। भक्ति के लिए है नाम जप, भगवान का नाम जप करो, राम नाम करो। क्योंकि कलिकाल में नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबने। कलयुग में केवल नाम और कोई साधन नहीं रहा जो शेष बचा हो। कलयुग में केवल नाम बचा है। तो आप सभी के मन में जो भी बात रही हो मुक्ति की, मुक्ति नहीं होगी और ऐसे मुझसे पाप बन गए हैं, मूल में उद्देश्य यही था कि मन में जो बात रहती है ना कि हमसे इतने पाप बन गए, हम तो ऐसे पापात्मा हैं, या मुझसे इतने पुण्य बन गए, ये पाप की सोच और पुण्य की सोच दोनों ही इस भवकूप में डुबो के मारने वाली है। क्योंकि पाप मानोगे तो भी उस जंजीर से ही बनेगा, उस बंधन से ही बनेगा, और पुण्य मानोगे तो भी उस बंधन से ही बनेगा। उस बंधन के अंदर जो है वो पाप और पुण्य दोनों से परे है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, वो भगवत स्वरूप है, वो तुम उनके हो। जैसे एक पुत्र एक पुत्री अपने माता पिता का अंश ही होती है, उसी प्रकार तुम भी उनके अंश ही हो। जो पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है ना, उसी प्रकार भगवान और भगवान के संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण संसार, सब पर तुम्हारा अधिकार है, सब पर तुम्हारा अधिकार है, कोई तुमसे परे नहीं है। इसलिए जहां जो सामने आ जाए उसकी सेवा कर दो। संसार को अपना यह भी नहीं सोचना है कि संसार मेरा है कि संसार पराया है, मन में कोई विचार मत लाओ। जो हुआ ठीक हुआ, रघुनाथ जी की इच्छा से बढ़िया हुआ। अपना केवल भजन पकड़ो, राम राम करो, नाम जप करो। सार तत्व भी यही है। और उसके लिए आवश्यक है ना, ये जो पहले जो बात कही मुक्ति की, ये ऐसा नहीं है कि अरे ठीक है मुक्ति की बात, मुक्ति चाहिए कैसे, ऐसा नहीं है। भले ही मुक्ति नहीं चाहिए, लेकिन मन के पल्ले तो बंधे हो ना, वो मन तो नहीं छोड़ने को तैयार है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अभी सुधरे आज, और हो ही राम को नाम जप, हो ही राम को। तुम संसार के हो, ये संसार तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा अगर राम जी को होना चाहते हो तो। हो ही राम को नाम जप, संसार छोड़ो, भगवान के हो जाओ, नाम जप करो। तुलसी तजी कुसुमाज, बिगड़ी जन्म अनेक की और अभी सुधरे आज, आज ही सुधर जाएगी, आज ही सुधर जाएगी। भगवान मिल जाएंगे, आज ही सुधर जाएगी। लेकिन वही बात कि ये जो संसार है, हरि माया के दोष गुण बिनु हरि भजन न जाई, ये दोष, ये गुण, ये संसार है ना। सो माया बस भयो गुसाई, बंदो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतनी ग्रंथि पड़ी गई, और जद्यपि मिशा छूटत कठिनाई। ये मिशा है, मिथ्या है, लेकिन फिर भी छूट नहीं पाती है। जो मिथ्या है उसको बस मिथ्या ही मानो कि अभी तक जो समझ रहे थे हम, वो हमारी भूल थी। हम तो भैया राम जी के हैं, है ना, है ना। मैं संसार का नहीं हूं, ये संसार मेरा नहीं है, ये मुक्ति हो गई। जो पहली बात कही, ये मुक्ति हो गई। और मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये भक्ति हो गई। वहां मुक्ति सिद्ध हो गई, यहां भक्ति सिद्ध हो गई। एक तीर दो निशाने। जहां संसार को छोड़ा, सीधे रघुनाथ जी को पकड़ लिया कि प्रभु आपकी शरण है ना, अब आपकी शरण में है। सन्मुख हो जीव वही अभी, बस उनके सन्मुख हो गए, अब उनके हो गए। अब क्या करना है, अब बस राम राम करना है। संसार में जो भी हमारे कर्तव्य कर्म हमारे सामने आ रहे हैं, बस उनको भगवान की सेवा मानकर। क्यों? क्योंकि भगवान ने यहाँ पे हमें एक अभिनय के लिए भेजा है। इस नाट्य मंच पर एक अभिनय हमारा है। वो जो फिल्म जो भगवान को बनानी है ना, ये संसार रूपी पिक्चर जो उन्हें बनानी है, उस पिक्चर में हमें एक रोल दे दिया गया है। पिक्चर में आप कोई भी फिल्म देखो, उस पिक्चर में अगर एक छोटे से छोटा एक भिखारी भी दिखाया गया, एक जूता पॉलिश करने वाला भी दिखाया गया, तो उस पिक्चर की कहानी को पूरा करने में उसका भी रोल है, उसका भी पूरा सहयोग है उस पिक्चर को पूरा करने में।
उसी प्रकार इस संसार को चलाने में, चाहे तुम छोटे से छोटे हो चाहे बड़े से बड़े हो, लौकिक दृष्टि से इस संसार को चलाने में तुम्हारा पूरा योगदान है। और जहां जिसने अपना कार्य अच्छे से नहीं किया, वहीं उसने राम जी की पिक्चर खराब कर दी, पिक्चर फ्लॉप। लेकिन हमें राम जी की पिक्चर फ्लॉप नहीं करनी है, हमें बढ़िया से अभिनय करना है और उनकी पिक्चर आनी चाहिए सुपर डुपर हिट, एकदम बढ़िया, है ना। डायरेक्टर कब खुश होता है, प्रोड्यूसर कब खुश होता है, जब उसकी पिक्चर में अभिनय बढ़िया होता है। बस राम जी प्रसन्न हो जाएंगे, काम हो जाएगा। क्या करना है, संसार में जो अभिनय करने को मिला है उसको अभिनय की तरह ही कर लो। पति का अभिनय मिला है, बढ़िया से अपने परिवार की सेवा कर दो, है ना। बच्चे हैं, पालन पोषण कर दो, पढ़ा लिखा दो, जो आपके अभिनय के लिए है पूरा कर लो। पत्नी है, घर परिवार की जिम्मेदारी है, पतिव्रता है, पति की आज्ञा पालन है, बच्चे हैं, बच्चों की शिक्षा दीक्षा है, उचित भक्ति का निर्देश है, नहीं भजन करना है। अपना जो कार्य है अच्छे से कर लिया, बस मोह ममता खत्म। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा धर्म है, उसको बढ़िया से कर दिया। और क्या किया, और भजन किया। राम राम। संसार हमारा नहीं है, संसार की सेवा करने के लिए है, बढ़िया से सेवा कर दी, बढ़िया से सबका सत्कार कर दिया। अब मुक्ति हो गई, अब भजन कर लो, राम राम कर लो, अब भक्ति हो गई। दोनों में कोई कठिनता, दोनों अपने सहज है, दोनों अपने सरल है ना, कोई कठिनता नहीं। संसार का भी काम हो गया और हमारा भी काम हो गया। भगवान का संसार भी अपना चलता रहा और हम जहां से आए हैं भगवान के पास से, और हमारा भी वहां जाने की व्यवस्था हो गई। क्योंकि मैंने कल ही कहा था, भगवान की ओर से ही अंतिम जन्म है। अब आगे जन्म होगा तो हमारी गलती की वजह से होगा, केवल हमारे कर्म के अधीन जाके होगा, केवल हमारी गलतियों की वजह से होगा, भगवान की ओर से नहीं होगा। भगवान ने तो दे दिया, बस ठीक है। अब हमें गलती की वजह से होगा, वो गलती नहीं करनी है, वो दोष हमसे नहीं बनना है। तो पीछे जो हुआ, पाप हुए, पुण्य हुए, वो आपसे नहीं हुए। पहली बात तो वो आपसे नहीं हुए, क्योंकि आपका स्वरूप पाप और पुण्य से परे है। सबसे पहले तो ये भूल जाइए कि वो मुझसे हुए हैं। आपने अपने पे आरोपित कर लिया तो फिर पाप पुण्य का फल आपके पीछे लग जाएगा। वो मुझसे नहीं हुए, वो ज्ञान में हुए हैं। क्योंकि मैं अपने स्वरूप को भूल गया था, और जो मेरे पास है, जो भगवान ने सेवा के लिए दिया है, उसे मैंने अपना स्वरूप में मान लिया। अज्ञान में मेरे से हुआ, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये अब मेरा स्वरूप नहीं है। भाई लौकिक दृष्टि से तो आप गाड़ी में बैठने आपने किसी को भाई टक्कर मार दी तो दोषी आप हैं। भाई लौकिक दृष्टि में तो दोषी आप है ना। लेकिन भगवान की थोड़ी सी व्यवस्था अलग है। चला तो आप रहे हो, लेकिन आप ग्रसित किससे हो, आप भगवान की माया से ग्रसित हो। इसलिए भगवान वहां छूट दे देते, कोई बात नहीं, माया के वशीभूत होके हो गया, कोई बात नहीं। तभी तो कहते हैं ना, सन्मुख हो ही जीव ही जब ही। सन्मुख हो गया ना, संसार को छोड़ दिया, कोई बात नहीं, जन्म कोटि अब नासिक। अब तुम्हारे पाप सब नष्ट हो गए, अब आराम से भजन करो, अब राम नाम करो। तो बस यही है, जो अपना कर्तव्य कर्म संसार में रहने के लिए दिए हुए हैं, उनका अच्छे से पालन करें, उनको बढ़िया से करें और अपना राम नाम करें, अपना भजन करें। इतनी सी बात, समझने की बात है, कोई विशेष तो ऐसा है नहीं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, यदि थोड़ा बहुत भी यदि आप लोग अपने अभ्यास में रखेंगे, चाहे किसी भी एक दिन का सत्संग पकड़ लीजिए। मैं ये भी नहीं कहता कि आप रोज सुनिए, रोज उसको अभ्यास में लेके आइए। किसी भी एक दिन का सत्संग आप पकड़ लीजिए और उसको अपने जीवन में उतार लीजिए, उसी में काम है। दूसरे दिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दूसरी वाणी सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हम दुनिया भर की जो वाणी सुनते हैं ना, लाओ इन्हें भी सुन लें, अच्छा इन्हें भी सुन, अच्छा ये वाले बाबा बढ़िया है, इधर भी सुन लें, ये वाले कथावाचक बढ़िया है, इधर भी सुन लें। सुनते ही रहोगे जी भर में, होने वाला कुछ नहीं है तुमसे। जिससे होने वाला होता है ना, उससे एक बार में हो जाता है, उससे दूसरी बार नहीं लगता, उससे एक ही बार में हो जाता है। इसलिए बहुत अधिक भटकाव की आवश्यकता नहीं है। जीवन
वैसे भी इतना नहीं है, जो पहले अपना जिस काल के लिए आया है ना भगवान की प्राप्ति के लिए, पहले वो कर लो। उसका जो चाहे फिर संसार में करते रहना, पहले जो मूल काम है ना पहले वो कर लो। ठीक है, और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।